प्रभु को प्रणाम किया। वर्णन बड़ा सुंदर है। भगवान ने ध्रुव को देखा, ध्रुव जी ने भगवान को देखा। अब आगे कथा यहीं रुक जाती है, क्योंकि आगे ध्रुव जी को कुछ पता नहीं है करना क्या है। धीरे से भगवान मुस्कुराए, बोले जीवन में पहली बार ऐसा भक्त देखा है। बाकी सभी भक्त जितने मिले सबके आगे प्रकट हुआ तो कुछ साष्टांग लेटे, कुछ ने स्तुतियों पर श्लोक बोले, पर इसने तो ये भी नहीं पूछा कि पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, कब आए कैसे आए। भगवान हंसे तो ध्रुव जी भी हंस पड़े, बोले माता जी मिली, गुरुजी भगवान मिल जाएंगे, गुरुजी मिले भगवान मिल जाएंगे, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मिलने के बाद ये करना है। अब आता जाता कुछ है नहीं। भगवान समझ गए कि बालक अबोध है। अपने हाथ का शंख लिया, ध्रुव जी के कपोल से लगाया, और जो ध्रुव जी के कपोल से शंख लगाया, 5.5 वर्ष का बालक 4 वेदों का ज्ञाता बन गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, उसकी कृपा हो जाए तो बहुत कुछ हो जाए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्रणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम्, महाराज तुमने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति के मालिक हैं। अपनी इच्छा से पृथ्वी पर पदार्पण करने वाले आप हैं। सृष्टि के रचना करता आप हैं, पालन करता संहार करता आप हैं। आपका स्वरूप इतना बड़ा है, मेरा जीवन बहुत तुच्छ है, मैं अपने हाथों से तुम्हारी सेवा भी नहीं कर सकता। दोनों हाथ जोड़कर केवल प्रभु तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा ध्रुव बेटा तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, मेरा दर्शन कभी अमोघ खाली नहीं जाता। तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं ध्रुव तुम मुझसे कुछ मांग लो। क्या चाहिए तुम्हें? आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। ध्रुव जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ध्रुव मेरा दर्शन जब होता है तो कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ता है, आपको मांगना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर कहा ध्रुव मांगो। ध्रुव जी ने कहा मानोगे नहीं? बोले हाँ हम बिना दिए मानेंगे नहीं। ध्रुव जी ने कहा तो मांग लूं? बोले मांग लो। आंखों में आंसू भरकर कहा प्रभु भगवान मैं अगर मांगूं तुम्हें तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर बन जाऊंगा। प्रभु वैसे तो कभी जीवन में मैं तुमसे नहीं मांगा, अगर भूल बस भी कभी जीवन में मांग बैठूं तो आप मुझे कुछ नहीं दें, बस यही वरदान दे दो। भगवान की आंखों में आंसू भर आए। बेटा
आंखों में आंसू भर लिए। मांगो बेटा, कुछ तो मांगो। मना कर दिए। दोनों हाथ ऐसे किए, जाओ बेटा ध्रुव, तुम नहीं मांगते फिर भी मैं तुम्हें 36,000 वर्ष राज्य सुख भोगने का वरदान प्रदान करता हूं। ध्रुव जी जमीन पर बैठ गए, आंखों से आंसुओं की धारा टूट गई। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ कम रह गया तो और मांग ले, 36 लाख वर्ष कर दूं। ध्रुव जी ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। अंत इस्तः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि। परमात्मा तो सबके अंतःकरण में बैठे हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। जिस टीले पर बैठकर भगवान ध्रुव तप कर रहे थे ना, उसी टीले पर परमात्मा बैठ जाते हैं। आंखों में आंसू ठाकुर जी ने भरे, बोले बेटा ध्रुव तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें क्या चाहिए ये मैं जानता हूं। ध्रुव तुम्हें पिता की गोदी में बैठने का अधिकार चाहिए ना। ए ध्रुव आजा, मैं तुझे पिता की गोद में नहीं परम पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य प्रदान करता हूं। ध्रुव को ये चाहिए था, आज पिता की गोद नहीं परम पिता की गोद। दौड़कर हृदय से जाकर चिपट गए। कृपा हो उसकी तो ऐसी हो कि उसकी गोद नसीब हो जाए। भगवान की गोद में बैठे और प्रभु ने हृदय से लगा लिया और धीरे धीरे हाथ फेर रहे हैं सर पे। और ध्रुव जी को क्या चाहिए? आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। नारद बाबा वीणा बजाते बजाते पहुंच गए नारायण नारायण। उत्तान पाद से कहा, महाराज तुम यहां सिंहासन पर बैठे हो, शर्म नहीं आती? कुबुद्धि के शिकार होकर बैठे हो? तुमसे बड़ा भाग्यवान तो तुम्हारा बेटा है जो परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठा है। उत्तान पाद तुरंत सिंहासन से खड़े हो गए। पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी सुरुचि रो रही है। सुरुचि महल से निकली और सुनीति का हाथ पकड़कर महल में लाई। बोले देवी तू धन्य है, इस महल में अधिकार मेरा नहीं तेरा होना चाहिए, क्योंकि तेरा बेटा जीत गया। विचित्र बात यह रही कि पिता दोनों रानियों को लेकर ध्रुव के सम्मान के लिए चला और ध्रुव जी भगवान से खूब सारा प्रेम पाकर लौटे। जैसे ही जंगल से बाहर आए, सीमा में प्रवेश किया तो सबसे पहले पिता का दर्शन किया। पर धन्य है वो ध्रुव जिसने अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता के पास में जन्म देने वाली मां खड़ी है, मां को भी प्रणाम नहीं किया। मौसी की तरफ सबसे पहले नजर की तो उसने मुंह फेर लिया और पीठ करके खड़ी हो गई। ध्रुव जी सामने से घूमकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, मां तू धन्य है। मां ने हृदय से लगा लिया, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे पहचाना नहीं। ध्रुव जी ने कहा, इस मां ने तो केवल मुझे जन्म दिया, पर इस ध्रुव को ध्रुव तो तूने बनाया। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई।
रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। ध्रुव जी माँ को प्रणाम करते हैं, जन्म देने वाली माँ को, पिता को प्रणाम करते हैं। पिता के ऊपर इतनी शर्म पड़ी कि ध्रुव को उसी अवस्था में गद्दी पर बिठाकर तिलक कर दिया। मन में सोचा 4 वेद का ज्ञाता मेरा बेटा है। अपनी दोनों पत्नियों को लेकर जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। राजन परीक्षित छोटे भाई उत्तम को चरणों में बिठा गए कि ये तेरा भाई है, इसकी रक्षा करना, ये बड़े भाई का कर्तव्य है। ध्रुव जी ने अपने राज्य को सुंदर तरीके से चलाया। एक दिन जब उत्तम बड़ा हो गया, इधर ध्रुव भी बड़े बड़े, तो बहुत ध्रुव शक्तिशाली राजा भी रहे हैं। उत्तम जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, वहां एक यक्ष से युद्ध हुआ और उस युद्ध में उत्तम का वध हो गया, मार दिया गया उत्तम को। ध्रुव जी ये सहन नहीं कर पाए और अपनी सेना को तैयार करके यक्ष लोक पर आक्रमण किया और ढूंढ ढूंढ कर निर्दोष यक्षों का वध करने लगे ध्रुव। परीक्षित महाराज की नाक सिकुड़ गई। सुखदेव आचार्य जी ने कहा, राजन क्या बात है? बोले, ये क्या कथा कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। कभी तुम कहते हो कि परमात्मा का दर्शन कोई व्यक्ति कर ले तो उसका जीवन निर्मल हो जाता है, और ध्रुव जी तो गोद में बैठे थे, फिर इतना बड़ा अपराध कैसे कर रहे हैं? क्यों हो रहा है उनके हाथों से ये सब? तो यहां बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा है। परीक्षित महाराज से सुखदेव कह रहे हैं कि राजन, ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठे, ध्रुव जी के सर पर परमात्मा का हाथ आया, परंतु ध्यान रखो ध्रुव जी ने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया, और बिना सत्संग, भले ही परमात्मा की गोद में बैठ लो, पर बिना सत्संग के जीवन अधूरा है। यहां से ये तय हो जाता है सत्संग मतलब क्या है। सत्संग माने क्या है? सत्संग का मतलब है जीवन को जीने का तरीका। संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में अच्छे बुरे का फर्क जो व्यक्ति करने लग जाए, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीने लग जाए, यही विवेक है। यही बुद्धि का स्वरूप विवेक है, जो सत्संग से ही प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो।